नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। स्क्रीन पर आपको प्लस के सिंबल की तरह एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। उसी डायग्राम को डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि एक कैंडलस्टिक में चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वो होता है ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लोअर प्राइस, क्लोज प्राइस, और उसमें होती है बॉडी और वीक। यहाँ आपको अपर वीक, लोअर वीक दिखाई दे रही है। यहाँ बॉडी फॉर्म नहीं हुई है। तो प्लस के सिंबल की तरह जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें जो अपर वीक होती है या फिर अपर शैडो होती है, वो हमें बताता है कि वो स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर गया था। और ये जो लो वीक है ना, यानी लोअर वीक या फिर लोअर शैडो, वो हमें बताते हैं कि उस स्टॉक का प्राइस कितने नीचे तक गया था। लेकिन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, वो है ओपन इक्वल क्लोज। मतलब कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताएगी कि मार्केट ओपन हुआ एक लेवल पे, बायर ने पुश किया ऊपर तक, लेकिन एक लेवल पर सेलर आए और सेलर ने नीचे खींचा। लेकिन लास्ट एंड तक प्राइस में या फिर बायर सेलर में फाइट हुई और इस लेवल पर बायर आए और जहां प्राइस ओपन हुई थी वहीं प्राइस क्लोज हुई। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी स्टॉक में एनालिसिस करोगे और इस तरह की कैंडल जब बनती है, तो आपको पता चलेगा कि बायर सेलर ने फाइट की, लेकिन बायर सेलर उस स्टॉक में दोनों इक्वल थे, जिस वजह से इस तरह की कैंडल बनी। अगर किसी भी स्टॉक में इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो कहा जाता है कि वो स्टॉक अभी पूरे कंफ्यूजन में है। यानी ये कैंडलस्टिक पैटर्न शो करती है इनडिसीजन को। मतलब बायर और सेलर दोनों ही इक्वल पावर में होते हैं। ना बायर मार्केट को ऊपर ले जा पा रहा है, ना सेलर मार्केट को नीचे लेकर जा रहा है। इसीलिए डोजी कैंडल का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है। चार्ट में यह कैंडल एक प्लस साइन या क्रॉस की तरह आपको देखने मिल सकती है। हो सकता है कि बिगनर के दिमाग में कुछ सवाल आ सकते हैं, और वो सवाल ये भी हो सकता है कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये मार्केट ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। मतलब अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और सडनली इस तरह की डोजी कैंडल बन जाती है, तो चांस होता है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो, यानी प्राइस नीचे गिर सकती है। उसी तरह सेम चीज होती है डाउन ट्रेंड में। अगर प्राइस कंटिन्यूसली गिर रही है और प्लस का सिंबल या फिर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो हो सकता है उस लेवल से प्राइस ऊपर हो सकता है या ऊपर जा सकता है। तो ये जो है ना, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। देखिए, ये जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकती है। 1 मिनट, 10 मिनट, या फिर 15 मिनट, या फिर 1 आवर, 1 डे, 1 वीक। तो जिस भी टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करोगे, उस टाइम फ्रेम की ये कैंडल आपको साइकोलॉजी बताएगा। तो मैं इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ओपन प्राइस 100 रुपए, ओके। तो 100 रुपए पर 1000 बायर आए। जब किसी भी स्टॉक में बायर ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, उस स्टॉक में डिमांड बढ़ेगी, जिस वजह से प्राइस ऊपर जाएगा, ओके। और बायर ने उस स्टॉक को 105 पर लेकर गए। अब मुझे बताइए, कोई 100 रुपए पर बाय करेगा और वो प्राइस 105 पर चले जाएगी, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब वो सेल करेंगे। मान लीजिए किसी ने यहां सेल किया और वो प्राइस गया 95 रुपए तक,
मतलब कि 105 पर 5000 सेलर आए 105 रुपए के प्राइस पर। तो जब बायर के कंपेयर में सेलर ज्यादा होंगे तो प्राइस नीचे जाएगी, तो वो प्राइस होकर नीचे गई 95 रुपए। अब मुझे बताइए 105 पर किसी ने सेल किया होगा और वो प्राइस गिरकर 95 रुपए चली गई, मतलब कि हर बंदे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है अगर उसने एक क्वांटिटी भी सेल की होंगी तो वो क्या करेगा, अब प्रॉफिट बुक करेगा। जैसे ही प्रॉफिट बुक हो गया, प्रॉफिट बुक होना मतलब जिसने सेल किया अब वो बाय करेगा। अब यहां उसने प्रॉफिट बुक किया और कुछ लोगों को लगा कि यहाँ डिमांड आने वाली है, तो कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया, जिस वजह से प्राइस फिर से ऊपर गई। और जिन लोगों ने यहाँ बाय किया वो यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हो सकता है यहाँ उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, तो जिस वजह से जहां प्राइस ओपन हुई थी वही क्लोज हुई। इसका मतलब है अगर आप देखोगे तो कैंडल किस तरह की बन रही है, प्लस के सिंबल की तरह। यहाँ ओपन हुआ, यहाँ प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ सेलर आया, फिर प्राइस नीचे गई, फिर प्राइस ऊपर गया और लास्ट मोमेंट पे जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम में यहाँ कैंडल क्लोज हुई। मतलब कि बायर और सेलर उस स्टॉक में बराबर थे और दोनों इक्वल टक्कर दिए, जिस वजह से डोजी कैंडल यानी प्लस की सिंबल की कैंडल बनी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, मतलब कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है स्टैंडर्ड डोजी। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है प्लस के सिंबल की तरह। इसमें अपर और लोअर वीक ऑलमोस्ट सेम होती है और इस कैंडल का जो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस है ना वो भी बिल्कुल सेम होता है। मार्केट में परफेक्ट बैलेंस होता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न सिंपली मार्केट इंडिसीजन को शो करता है और ये कैंडल है ना डायरेक्टली नहीं बताता कि मार्केट किधर जाएगा, पर ये बताता है कि जो ट्रेंड है वो वीक है या अभी मोमेंटम स्लो है। मतलब कि अगर स्टॉक अपसाइड जा रहा है और ये कैंडल बन गई तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेंड है, पहले ये ट्रेंड स्ट्रांग था अप ट्रेंड का, अब हो सकता है ये ट्रेंड वीक हो गया है, हो सकता है यहां से रिवर्सल आए, मतलब कि प्राइस नीचे जा सकती है। सेकेंड टाइप की कैंडल है लॉन्ग लेग डोजी। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। जब ये किसी भी स्टॉक में बनती है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो आपको देखना है लॉन्ग लेग डोजी की अपर वीक लोअर वीक ये दोनों है ना बहुत बड़ी होती है। जब ये मार्केट में बनती है ना तो ये शो करती है उस स्टॉक की वोलेटिलिटी और उस समय या उस टाइम फ्रेम की कंफ्यूजन। मतलब कि मार्केट में एक्सट्रीम इनडिसीजन कैंडल शो करती है। ये कैंडल बताती है बायर और सेलर दोनों ने फुल ट्राई किया पर कोई भी जीता नहीं। इसका सिंपल मतलब है कि ये कंफ्यूजन भरी हुई कैंडल होती है, ना ही कोई डिसीजन ले पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। थर्ड टाइप होता है दोजी कैंडल का ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल। ये कैंडल है ना किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकती है। ड्रैगन फ्लाई दोजी इसमें है ना लोअर वीक बहुत बड़ी होती है और अपर वीक बिल्कुल नहीं होती है। ये ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल इंडिकेट करता है कि एक लेवल पर सेलर आए और सेलर ने उस प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, लेकिन एक लेवल पर बायर आए, मतलब कि इस लेवल पर बायर बहुत सारे आए और बायर ने कमबैक किया, मतलब कि बायर ने प्राइस को ऊपर पुश किया और ओपन के आसपास ही या फिर ओपन के बराबर ही उसने क्लोज किया। और ये जब कैंडल किसी भी स्टॉक में बनती है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो ये कैंडल सिग्नल देती है कि स्टॉक में बुलिश रिवर्सल आएगा। फोर्थ टाइप है दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह की ग्रेवस्टोन दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। जब आप किसी भी स्टॉक में एनालिसिस करते हो किसी भी टाइम फ्रेम में, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकती है, लेकिन जब ये बनती है तो ये डायरेक्ट शो करती है कि जो ट्रेंड था पहले अब वो ट्रेंड वीक हो सकता है, अब यहां से रिवर्सल आ सकता है। देखिए जब आप किसी भी स्टॉक में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको देखना है कि इसकी जो अपर वीक होती है ना
वो बहुत ही बड़ी होती है और इस कैंडल में लोअर विक बिल्कुल नहीं होती है, अगर होगी भी तो ना के बराबर होगी। इसका मतलब ये होता है या फिर ये कैंडल ये इंडिकेट करती है कि एक लेवल पर सॉरी एक लेवल पर बायर आए थे, बायर ने प्राइस को ऊपर पुश किया, लेकिन इस लेवल पर सप्लाई क्रिएट हुई और इस लेवल पर बायर के कंपेयर में सेलर ज्यादा एक्टिव है, जिस वजह से प्राइस नीचे आई और जिस लेवल पर वो प्राइस ओपन हुई थी उसी लेवल पर सेलर ने या फिर उसी के आसपास प्राइस को क्लोज करवाया। और जब इस तरह की कैंडल किसी भी स्टॉक में बनती है तो इंडिकेट होता है कि रिवर्सल होगा और ये कैंडल सेलर बनाते हैं। मैंने बताया आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल ये बायर बनाते हैं और ये सेलर बनाते हैं। और ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है इसमें हमें इंडिकेट होता है कि इस स्टॉक में बायर आए हैं तो चांसेस है अब प्राइस ऊपर जा सकती है। और ये जब ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी स्टॉक में बनती है तो इसका मतलब है और ये कैंडल इंडिकेट करती है कि उस स्टॉक में सेलर ज्यादा एक्टिव है, तो हो सकता है अब इस लेवल से प्राइस नीचे जा सकता है। सबसे लास्ट टाइप होता है डोजी कैंडल का फोर प्राइस डोजी कैंडल। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये होता है फोर प्राइस डोजी कैंडल। इस डोजी कैंडल का ओपन, हाई, लो और क्लोज इक्वल होता है। ये आपको स्क्रीन पर जब देखने मिलेगी या फिर किसी भी स्टॉक में जब ये बनती है तो ये एक लाइन की तरह दिखाई देगी और ये कैंडल है ना एक्सट्रीमली रेयर होती है और ये बहुत ही कम कैंडल बनती है और ये कैंडल प्योर इनडिसीजन होती है। मतलब कि ना ही बायर का कंट्रोल है ना ही सेलर का कंट्रोल है और हमें पता ही भी नहीं चलता कि इस लेवल से प्राइस ऊपर जाएगा या फिर इस लेवल से प्राइस नीचे जाएगा। देखिए डोजी कैंडल कि जितनी भी टाइप है तो हर टाइप का अपना स्टोरी होता है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मीनिंग चेंज होता है। दोस्तों एक बात याद रखना, सिर्फ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड मत लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और ट्रेंड मतलब कि स्टॉक अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में उसका कंफर्मेशन के साथ ही इन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करें, क्योंकि कभी कभी ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी फॉल्स सिग्नल दे सकते हैं और आपका पैसा मेहनत का है और आपको लॉस से बचना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी स्टॉक का एनालिसिस किया और आपको सपोर्ट ड्रॉ करना आता है तो सपोर्ट ड्रॉ कीजिए और सपोर्ट के पास अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल मतलब कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट के पास बनती है, अगर सपोर्ट के पास बनती है तो आपको ना नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है। अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, ओके, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है और इसके हाई के ऊपर क्लोज होती है तो आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिल जाता है। इसके हाई के ऊपर आप बाइंग का ऑर्डर प्लेस करोगे और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। वैसे ही रेजिस्टेंस के पास ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल जो बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, अगर रेजिस्टेंस के पास बनती है, रेजिस्टेंस के पास बनने के बाद इस तरह की कैंडल बनती है और इसके नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज होती है, तब आप कंफर्म होगे और इसके लो पर आप सेल की एंट्री करोगे और इसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक सिंगल कैंडल पर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, वो कंफर्मेशन का वेट करते हैं और कंफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो समझ में आया कि डोजी कैंडल को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है।